नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाड। प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम स्केल की चर्चा कर रहे थे और स्केल में भी आपके टॉपिक चल रहा था कन्वर्जन ऑफ स्केल, मापनियों का रूपांतरण। और मापनियों के रूपांतरण में भी हमने कथनात्मक को आरएफ में बदलना सीख लिया था। आपको बता दिया गया था कथनात्मक को आरएफ में कैसे बदलते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे आरएफ दिया हुआ है तो उसको कथनात्मक में कैसे बदलेंगे, अर्थात आरएफ को कथनात्मक में बदलना सीखेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आरएफ को चाहे कथनात्मक में बदलना हो चाहे कथनात्मक को आरएफ में बदलना हो, हमें मीट्रिक महाप्रणाली और इंग्लिश महाप्रणाली दोनों की ही इकाइयों की जानकारी होनी चाहिए। कौन सी इकाई में कितने बड़ी और कितने छोटी या उससे छोटी इकाई होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं आरएफ को कथनात्मक में बदलना। आरएफ को कथनात्मक में बदलने के लिए जो आरएफ दिया हुआ होता है, आरएफ एक भिन्न के रूप में होता है, जैसे 1:100 ये आरएफ है, इसको अपने को कथनात्मक में बदलना है। तो इसको कथनात्मक में बदलेंगे तो इसको मीट्रिक प्रणाली में भी बदल सकते हैं और अंग्रेजी महाप्रणाली में भी बदल सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इसको मीट्रिक में बदलना है या अंग्रेजी महाप्रणाली में बदलना है, इंग्लिश मेजरमेंट सिस्टम में बदलना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले तो हम मीट्रिक महाप्रणाली की चर्चा कर लेते हैं। तो अब मीट्रिक महाप्रणाली में हम देखें, आप देखेंगे मीट्रिक महाप्रणाली में आरएफ की चर्चा हम करते हैं। तो आपका आरएफ इसमें दिया हुआ है 1:5 लाख। क्वेश्चन है अपना आरएफ 1:5 लाख। इसको अपने को कथनात्मक में बदलना है और कथनात्मक भी कौन से में, मीट्रिक महाप्रणाली के कथनात्मक में। तो जब दी आरएफ है और उसको मीट्रिक महाप्रणाली में बदलना है तो दी गई इकाई को सेंटीमीटर में मानते हैं, सेंटीमीटर में हम समझते हैं। अर्थात इसका जो आरएफ है इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इकाई लगा देंगे। आरएफ को कथनात्मक में बदलने के लिए दी गई आरएफ में हम इकाई लगा देंगे। कुछ नहीं किया हमने, क्या लगाया, इकाई लगा दिया। 1 के पास सेंटीमीटर लगा दिया और 5 लाख के आगे भी हमने सेंटीमीटर लगा दिया है। अब दूसरी स्टेज में अपने को क्या करना है, हर को दी गई इकाई में बदलना है। इसमें इकाई दे नहीं रखी है तो इसको हम सबसे बड़ी इकाई में बदल लेते हैं इसमें से, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसको कथनात्मक मापक में बदलिए जिसमें किलोमीटर की दूरी पड़ी जा सके। इस तरह की कुछ सिंबल दिया हुआ रहेगा, अपने को किलोमीटर में बदलना है। अब किलोमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, जो हर को हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। ये अंश है, ये हर में दिखा रखा है 5 लाख सेंटीमीटर। 5 लाख सेंटीमीटर को अपने को क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। और सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये अपने को पता है कि 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो फिर 5 लाख सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 5 लाख में हम 1 लाख का भाग दे देंगे। अर्थात अगला है, इसके सेंटीमीटर बनाने के लिए, किलोमीटर बनाने के लिए इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 लाख से, और 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 5 से, ये 5 कट गई तो 5 आ गए उसमें से। अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ये आरएफ कथनात्मक मापक हो गया। आरएफ था 1:5 लाख को कथनात्मक में कैसे कर दिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 5
किलोमीटर। अर्थात मानचित्र पर यदि किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से ये जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया है, हल हो गया। ये आरएफ है और आरएफ से इसको हमने इसमें बदल दिया है। अब एक ऐसा मीट्रिक प्रणाली का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको हम हल करते हैं। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, वो भी मीट्रिक प्रणाली का क्वेश्चन है। आरएफ 1:56,000, आरएफ 1:56,000 मीट्रिक प्रणाली में भी इसमें बदलना है, हेक्टामीटर में बदलना है। इसमें बदलना है, ये हेक्टामीटर में बदलना, धरातल की दूरी हेक्टामीटर में प्रदर्शित होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आरएफ को हेक्टामीटर में बदलने के लिए सबसे पहले दी गई आरएफ में हम अंश और हर के इकाई लगाते हैं, और इकाई या तो सेंटीमीटर लगाएंगे या इंच लगाएंगे। यदि मीट्रिक प्रणाली में बदल रहे हैं तो सेंटीमीटर लगाएंगे, और यदि इंग्लिश महाप्रणाली में बदल रहे हैं तो आप इंच लगाएंगे। ये मीट्रिक महाप्रणाली है तो हम इंच लगा देते हैं, अर्थात सेंटीमीटर लगा देते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 56,000 सेंटीमीटर। पहला काम पूरा हो गया, हमने इकाई लगा दी, सेंटीमीटर लगा दी। दूसरा जो काम है, जो हर है 56,000 सेंटीमीटर हैं, उनको अपने को हेक्टामीटर में बदलने हैं, धरातल की दूरी में बदलने हैं। तो इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर में 1 हेक्टामीटर होता है। तो अपने को पता है 10,000 सेंटीमीटर में 1 हेक्टामीटर होता है। तो 56,000 सेंटीमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे, इसके लिए इसमें हम 10,000 का भाग लगाएंगे या 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और 10,000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएंगे अपने 5.6 हेक्टामीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 5.6 हेक्टामीटर, 5.6 हेक्टामीटर, अर्थात यही अपना क्या हो गया, कथनात्मक मापक हो गया। ये अपना कथनात्मक मापक हो गया। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 5.6 हेक्टामीटर के बराबर होगी। तो इस तरह से ये हो गया आपका अपना आरएफ को कथनात्मक, आरएफ थी 1:56,000 और ये आरएफ कथनात्मक हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 5.6 हेक्टामीटर हो गया। तो इस तरह से हमने मीट्रिक प्रणाली के 2 क्वेश्चन हल कर दिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंग्लिश महाप्रणाली के क्वेश्चनों की। अब इंग्लिश महाप्रणाली में हम चर्चा करते हैं। तो अपना जो है क्वेश्चन है, आरएफ दी हुई है, आरएफ 1:63,360 को अंग्रेजी महाप्रणाली के मील इकाई में, मील में धरातल की दूरी मील में प्रदर्शित हो सके, इस तरह का कथनात्मक मापक बनाना है। अब मील के लिए क्या करना होगा, अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 मील में कितने इंच होते हैं। तो अपने को ये पहले से ही पता है, 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आरएफ को कथनात्मक में बनाने के लिए सबसे पहले दी गई इकाई में दिए गए क्वेश्चन में हम इकाई लिखते हैं। तो एक के ये अंग्रेजी महाप्रणाली है, तो इसमें सबसे छोटी इकाई इंच होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं
1 इंच बराबर 63,360 इंच, 63,360 इंच। सबसे पहले हमने इंच लगा दिया। फिर जो हर है, हर को मील में बदलना है, अर्थात हर कितना है 63,360, इसको मील में बदलना है, अर्थात 63,360 इंच में कितने मील होते हैं, तो अपने को पता है किसी भी इंच को मील में बदलने के लिए दिए गए इंचों में 63,360 का भाग लगाते हैं। इसमें हम 63,360 का भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 360। में 63,360 का भाग देते हैं तो 1 आता है, अर्थात 1 इंच बराबर 1 मील। ये जो है ये बन गया आपका कथनात्मक मापक। ये कथनात्मक मापक हो गया, अर्थात दिया गया क्वेश्चन था वो RF का था और RF 1:363 को हमने कथनात्मक में बदल दिया। 1 इंच बराबर 1 मील, ये आपका कथनात्मक मापक हो गया। अर्थात मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच है तो धरातल पर वो 1 मील के बराबर होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। RF है 1:72। इसको अपने को लेना है, बनाना है, वो है गज में बदलना है। धरातल की दूरी गज में आनी चाहिए। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम दी गई RF में सबसे छोटी इकाई लिखते हैं। तो सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई इंच है, तो अपने को पता होना चाहिए 1 इंच बराबर 72 इंच। 72 इंच। दूसरी चीज़ है जो 72 इंच है, जो दी गई RF का हर है, हर को किस में बदलना है, गज में बदलना है। और गज में बदलने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 गज में कितने इंच होते हैं। तो अपने को पहले से पता है 1 गज में 36 इंच होते हैं, अर्थात इसमें हम 36 से डिवाइड कर देते हैं। और 36 से डिवाइड करेंगे 36 इंच से तो आपके आंसर आ जाएंगे 1 इंच बराबर 2 गज। ये गज हो गए, जैसे भाग देंगे तो गज हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो है ये इंटरचेंज हो गया है। ये आपका ये RF थी और RF से ये हो गया आपका कथनात्मक मापक, अर्थात 1 इंच बराबर 2 गज। अर्थात मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच है तो धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 2 गज के बराबर है। तो इस तरह से हमने RF को कथनात्मक में बदलना सीखा है। 4 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, अलग अलग RF लेकर के, अलग अलग माप प्रणाली लेकर के। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आप घर पे हल करेंगे तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम कन्वर्जन ऑफ स्केल में RF को कथनात्मक मापक में बदलना सीखा है। इसके बाद में अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि मापक कैसे बनता है, सरल मापक कैसे बनता है, परिणत मापक कैसे बनता है, तुलनात्मक मापक कैसे बनता है। धन्यवाद विद्यार्थी।